हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारी एडवांस सी लैंग्वेज की ट्यूटोरियल चल रही थी जिसमें लास्ट टॉपिक हमने टोकन्स इन सी को कवर किया था। आज हम टोकन्स इन सी को ही फर्दर कंटिन्यू करने वाले हैं, यानी कि उसके हमने डिफरेंट टाइप्स के टाइप्स देखे थे। तो आज हम उसका नेक्स्ट जो टाइप है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टाइप होने वाला है, उसको कवर करने वाले हैं। वो है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही बेसिक टॉपिक है। जनरली हमारे वाइवास और एग्जामिनेशन के जो थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमसे पूछ लिया जाता है, और ये हमारे प्रोग्राम के अंदर एक बेसिक सा मतलब जो पार्ट होता है उसको कंप्लीट करता है। इसीलिए आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, तो स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफायर्स रिप्रेजेंट द नेम इन द सी प्रोग्राम। नॉर्मली आइडेंटिफायर का मतलब क्या हो गया, किसी चीज़ की आइडेंटिटी बताना। अब आइडेंटिटी वो कैसे बताएगा, जो भी हमारे प्रोग्राम के अंदर यूज़र डिफाइन करता है, ऑब्वियस उसी की आइडेंटिटी हमें देखनी होगी। तो वो क्या हो सकता है, या तो वेरिएबल का नेम हो सकता है, फंक्शन का नेम हो सकता है, एरे हो सकता है, या फिर स्ट्रक्चर। जो भी चीज़ें यूज़र डिफाइन करता है दैट इज़ कॉल्ड आइडेंटिफायर्स। यानी कि उससे हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी करते हैं किसी भी पर्टिकुलर डेटा की या स्टेटमेंट्स की या फिर फंक्शन की। तो डेफिनेशन देखते हैं। रिप्रेजेंट करता है सी प्रोग्राम के अंदर आइडेंटिफायर किसको, नेम को। किसी भी टाइप का नेम हो सकता है, या वेरिएबल का हो, फंक्शन का हो, एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, लेबल, एटसेट्रा। Identifiers can be composed of letters such as an uppercase, lowercase, underscore, digits, but the starting letter should be either an alphabet or an a underscore. आइडेंटिफायर जो होता है वो किससे स्टार्ट होता है, अपर केस से स्टार्ट हो सकता है, लोअर केस से यानी कि कैपिटल लेटर से, या फिर स्मॉल लेटर से। अंडरस्कोर आपको पता ही है, वेरिएबल के नाम के साथ में भी हम अंडरस्कोर को लगाते हैं स्पेशल सिंबल के नाम पे। तो वैसे ही आइडेंटिफायर्स के अंदर भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, डिजिट्स का यूज़ कर सकते हैं 0 to 9। लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन है कि जो भी आइडेंटिफायर्स होंगे वो या तो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होंगे या अंडरस्कोर से स्टार्ट होंगे। न्यूमेरिक वैल्यू से या किसी भी अदर मतलब कोई स्पेशल सिंबल हो गया या कोई दूसरा अल्फ़ाबेट हो गया जो कि मतलब हमारे नॉर्मल अल्फ़ाबेट में काउंट नहीं होता है, तो उससे आइडेंटिफायर्स का नेम स्टार्ट नहीं होगा। सिंटैक्स देखते हैं। सबसे पहले डेटा टाइप जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, टाइप डिफाइन करता है हमारे वेरिएबल का। उसके बाद में वेर का नेम, वेरिएबल कि वेरिएबल क्या होता है, उसके ऊपर पूरा डिटेल के अंदर वीडियो बनाया हुआ है, ऊपर आई बटन में लिंक मेंशन है, वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हो। आइडेंटिफायर का नेम भी बोल सकते हो, वेर नेम को, इज़ इक्वल वैल्यू। और उसके बाद में यहाँ पे देखो डेटा टाइप लगाया, ए इज़ इक्वल 10। ये हमारा सिंपल सा एग्जाम्पल था। देन अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे है डिफरेंट टाइप्स के रूल्स। जैसे हमारे वेरिएबल जो था उसको हमने एज एन आइडेंटिफायर काउंट किया है, वैसे ही आइडेंटिफायर्स के भी रूल्स होंगे, क्योंकि वेरिएबल की भी उस टाइम पे रूल्स थे। जो वेरिएबल्स के रूल्स है वही आइडेंटिफायर्स के रूल्स है, बट फिर भी हम एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं। एन आइडेंटिफायर कैन ओनली बिगिन विद द लेटर और अंडरस्कोर। अभी जस्ट बताया था, आइडेंटिफायर का जो नाम होगा, यानी कि सी के अंदर कोई भी ऐसी आइडेंटिफायर चीज़ होगी वो या तो लेटर से स्टार्ट होगी या फिर किससे स्टार्ट होगी, अंडरस्कोर से। इसके अलावा किसी भी और डिजिट या अल्फ़ाबेट से स्टार्ट नहीं होने वाली। एन आइडेंटिफायर कैन यूज़ द लेटर A to Z एंड डिजिट 0 to 9 एंड अंडरस्कोर। आइडेंटिफायर के नाम के साथ में हम सिर्फ ये तीन ही चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। A to Z हमारे लेटर्स हो, चाहे अपर केस हो या लोअर केस में हो, 0 to 9 हमारे डिजिट्स होगी, और अंडरस्कोर जो स्पेशल सिंबल का यूज़ होगा, ठीक है। वाइल स्पेस एंड स्पेशल कैरेक्टर कैन नॉट बी यूज्ड एज द नेम ऑफ एन आइडेंटिफायर। अभी तक हम सारी कॉन्वोकेशन जो भी कर रहे हैं वो इसी के ऊपर ही कर रहे हैं कि इसके अंदर क्या नहीं काउंट होगा। एक तो स्पेस काउंट नहीं होगा, बीच के अंदर स्पेस की जगह हम अंडरस्कोर का यूज़ करेंगे, प्रोग्राम करेंगे तब मैं आपको बता दूंगी। और किसी भी टाइप का स्पेशल कैरेक्टर हो गया, फॉर एग्जांपल %, हो गया क्वेश्चन मार्क, हो गया मल्टीप्लिकेशन का, हो गया हैश का सिंबल हो गया, ये किसी भी टाइप के सिंबल्स हम उसके अंदर यूज़ नहीं करेंगे। किसके अंदर, आइडेंटिफायर्स के नेम के अंदर। Keywords cannot be used as an identifier because they are reserved to do specific task। यहाँ देखो कीवर्ड्स के जितने भी नेम होंगे उसको हम एज एन आइडेंटिफायर्स नहीं लेंगे, क्योंकि वो रिजर्व वर्ड होते हैं। कीवर्ड्स के ऊपर भी प्रीवियस की वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, आई बटन में लिंक मेंशन है, आप चाहो तो वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हो। एग्जाम्पल देखो, कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं हमारे, इंट होते हैं, फ्लोट होते हैं, डबल होते हैं। हम क्या नहीं कर सकते हैं, इनको यहाँ से मतलब एज एन आइडेंटिफायर डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो लाइब्रेरीज़ है, हेडर फाइल्स हैं, उनके अंदर ये जो कीवर्ड्स ये ऑलरेडी मेंशन है। तो ये किसी और चीज़ को क्यों आइडेंटिफाई कराएंगे जब ऑलरेडी डिफाइन हो रखा है कि इनको किस चीज़ को आइडेंटिफाई कराना है। सिंपल ऐसे समझो। देन नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफायर नेम मस्ट बी यूनिक इन द प्रोग्राम। ऑब्वियस सी बात है, अब सेम नेम तो हम दो जनों का रख नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो उसमें यूनिकनेस होनी चाहिए। तो वही वाली चीज़ यहाँ पर भी है, प्रोग्रामिंग के केस में भी, कि जो भी हमारे आइडेंटिफायर्स होंगे, चाहे वो हमारे वेरिएबल का नेम हो या फिर हमारे फंक्शन का नेम हो, स्ट्रक्चर, यूनियन, एरे, किसी का भी नेम हो, हमेशा क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए पूरे प्रोग्राम के अंदर।
and C is a case sensitive language, so identifiers such as an first name and the first name are the different entities. ये आप लोगों को सबको पता है कि ये जो C है हमारी क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो इसमें अगर मैंने एज एन वेरिएबल का नेम अगर फर्स्ट नेम डिफ़ाइन किया और एक ये डिफ़ाइन किया है तो ये दोनों क्या काउंट होंगे, अलग अलग वेरिएबल के नेम से काउंट होंगे। देन अब हम इसके आगे नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम में वही हमारा कॉमन सबसे पहले हेडर फाइल्स लगाएंगे, मस्ट है। देन वॉइड मेन, क्योंकि मेन फंक्शन से हमारा जो एग्जीक्यूशन होता है वो स्टार्ट होता है। फिर मैंने यहाँ पे इंट क्या लगाया, डेटा टाइप लगाया, वेरिएबल का नेम लगा के 10 और b इज़ इक्वल 20, ये मैंने इनकी क्या दे दी है, वैल्यूज़ डिफाइन कर दी। इनिशियलाइजेशन वही हो गया। CLR SCR क्लीन करने के लिए स्क्रीन को printf लगाया। स्टेटमेंट द सम ऑफ %d a + b, मैंने क्या करा है, सम का फंक्शन मतलब सम का प्रोग्राम बना के और ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाई है और इसका आउटपुट क्या आ गया, द सम ऑफ 30। अब इसमें आइडेंटिफायर्स कौन कौन से हो गए, अब इसमें आइडेंटिफायर्स जो हो गए वो A और B हो गए, क्योंकि ये हमारे वेरिएबल का नेम है। किसी भी वेरिएबल का नेम, फंक्शन का नेम या यूनियन स्ट्रक्चर का नेम अगर हम हमारे प्रोग्राम में देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड आइडेंटिफायर्स। आई होप यहाँ तक कंप्लीट एकदम क्लियर हो गया होगा। देन अब हम हमारा जो प्रोग्राम है इसको टर्बो में चल के और एकदम मतलब प्रैक्टिकली इसको समझते हैं। तो अब हम टर्बो में आ गए हैं। सबसे पहले मैं फ़ाइल को ओपन कर लेती हूँ। ओपन करने के बाद में हम हमारा आइडेंटिफायर्स का कर रहे हैं, तो मैंने दे दिया मैंने ये फ़ाइल का नाम दे दिया, Ctrl+C करा, मतलब .c लगाया। देन उसके बाद में हेडर फाइल्स लगा दी। अब conio.h लगा लेते हैं, conio.h। देन मेन फंक्शन वॉइड और मेन। हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे हम उसका प्रोग्राम डेफिनेटली करने वाले हैं, ताकि इससे प्रैक्टिकल नॉलेज भी मतलब आप लोगों को अच्छी मिल सके। ए हमारा आइडेंटिफायर्स का नेम हो गया। देन b इज़ इक्वल 20, ये भी आइडेंटिफायर्स का नेम हो गया। CLR SCR हमारी स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, ताकि प्रीवियस का जो है आउटपुट वो शो ना हो। सॉरी, इज़ इक्वल %d एक्सेस स्पेसिफायर है, क्यों यूज़ करते हैं ये आप लोगों को पता ही है। getch का क्यों यूज़ करते हैं ये भी आप लोगों को पता है। Ctrl+S Alt F9, 0 एरर है। Ctrl+F9 से हमारा प्रोग्राम रन करते हैं। सम इज़ इक्वल 30, ये हमने सम करवा दिया। मेन पर्पस ये था कि हमें ये देखना है कि आइडेंटिफायर्स का हम मतलब प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करते हैं और हमें प्रोग्राम कैसे देना है। तो अपन यहाँ चाहे तो ये लिख सकते हैं, A इज़ आइडेंटिफायर, A एंड B कर देते हैं यहाँ पे अपन इसको, A एंड B। तो इससे मतलब जो भी एग्ज़ामिनर होगा वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए चैनल के साथ में बने रहिए, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कीजिए, क्योंकि Subscribe for more content.